हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 27 ऑफ 40 डे सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इंटर फर्म कंपेरिजन। Inter-firm comparison means a comparison of two or more similar business units with the objective of finding the competitive position to improve the profitability and productivity of those business units. Thus, inter-firm comparison is a tool used by the management of a company to compare its operating performance and financial result with those of similar companies engaged in the सेम इंडस्ट्री। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना दो या दो से ज़्यादा सिमिलर बिजनेस यूनिट्स का, जिनका ऑब्जेक्टिव सेम हो, जो सेम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जो सेम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, उनको कंपेयर करके देखना कि भाई वो कितना उनकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या है, उनका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है और उनकी कम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, ताकि फिर आप प्रॉफिट को इम्प्रूव कर पाओ, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाओ। इट मीन्स जो सेम काम कर रहे हैं, कोई इंसान, कोई इंडस्ट्री, वो सेम काम कर रहे हैं, तो कंपेयर करके देखना कि भाई ये किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम किस तरीके से कर रहे हैं, सेम चीज़ें हो रही हैं, इनका प्रॉफिट ज़्यादा क्यों है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा कम क्यों है। आपने देखा होगा ना कि आप सेम, कोई इंसान सेम बिजनेस कर रहा है, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सेम ही बिजनेस है, किसी का बिजनेस कम चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, कंपैरिजन करके देखना क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, वो सब चीज़ें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे अगर दो बिजनेस हैं, दो बिजनेस को हम कंपेयर करके देखें तो बहुत सी चीज़ें अलग होती हैं, हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। तो कंपैरिजन करके जो प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी, उसको इम्प्रूव करना इंटर फर्म कंपैरिजन के अंदर आता है। ये बिजनेस, ये जो मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट, वो इसको यूज़ करती है ताकि प्रॉफिट इम्प्रूव हो और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। Of inter-firm comparison, there are the advantages of inter-firm comparison with given below. By using the information provided by the central organization, management of a member firm become aware of its point to strength and weakness, and it can take an appropriate step to reduce the weakness and to increase its strength. Competitive capacity of each member firm can thus be increased. देखो, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हम अच्छा कर रहे हैं और क्या हम अपना बुरा कर रहे हैं, या कोई काम में हम क्या गलती कर रहे हैं, वीकनेस क्या है। तो जब कंपैरिजन होता है तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं, तो उसकी हेल्प से आप सही डिसीजन ले सकते हो कि किस तरीके से आप अपनी वीकनेस को कम कर सकते हो, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। ये आपकी बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा और ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और अच्छे से काम करने में हेल्प करेगा। Enter firm comparison as the information is provided in ratios and not in absolute form of a member firm. Know that the information provided by them to the central organization will remain secret and confidential. The management of the member firm therefore do not hesitate to provide the information to the central organization. जो इंटर फर्म कंपेरिजन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाई जाती है, वो ये नहीं, इन द रेशो, वो एब्सोल्युटली मेंबर फर्म के लिए नहीं है। नोन दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल होती है। मैनेजमेंट मेंबर फर्म जो है वो हेजिटेट नहीं करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए, जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन created for inter-firm comparison is to a professional body consisting of members who are expert in the various field of the industry. The benefit of the expert knowledge and experience of a central organization become available to each members. सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट करती है इंटर फर्म कंपैरिजन को प्रोफेशनल बॉडीज़ के थ्रू। प्रोफेशनल जो बंदा वही तो कंपेयर कर पाएगा, अब हम तो कुछ भी कंपैरिजन कर देंगे। प्रोफेशनल बंदा, एक्सपर्ट बंदे से कंपैरिजन करवाया जाता है कि भाई क्या चीज़ें हैं, जिसको पूरी नॉलेज हो ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरीके से काम होता है उस चीज़ की नॉलेज हो, तो एक्सपर्ट जो बंदा होता है वही उस चीज़ को कंपेयर करता है। All or majority of the firm of any industry become the members and follow inter-firm comparison. The situation existing in the industry and new developing that are taking place in the industry become known to all the firm through the information provided by the central organization. Using this information, collective efforts can be made by the firm for improving the condition of industry. Spirit of cooperation among the management of member firm is thus increased. मेजोरिटी जब बात करती है फर्म इंडस्ट्री के
के अंदर, तो सब इंटर फर्म कंपैरिजन को देखते हैं, सिचुएशन समझते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्या नई चीज़ें डेवलप करने की हमें ज़रूरत है। जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करवाई है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली क्या हमें एफर्ट्स करने चाहिए, क्या हमारी इंडस्ट्री की कंडीशन है। और ये फिर कोऑपरेशन की भावना भी जताती है कि भाई साथ मिल के काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा काम और अच्छा हो जाएगा। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ये बोला है कि ये थोड़ी सी चीज़ें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ की हेल्प से आप लोगों की कलेक्टिव ब्रिंगिंग बढ़ती है, कॉर्पोरेशन बढ़ता है। Reliable information about cost, production capacity, existing demand, price charged by members, firm margin of profit available, etc. become available due to the inter-firm comparison. It can be used by the industry while negotiating with the government trade unit about the allotment of accords to the firm and fixations of a price of the products or services provided by the industry, determining of wages rates of the worker in of the industry, etc. And bargaining power of a representative of the industry is increased because of the reliable data available for the सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंपल सी चीज़ देखना, दो रेडी हैं, दो स्टॉल जो लगी हुई है, उन दो स्टॉल में सेम प्रोडक्ट है, प्राइस डिफरेंट है, तो अगला इंसान बार्गेनिंग क्या करता है कि उसके ऊपर तो इतना दे रहा है, मैं तुम इतना दे रहे हो प्राइस के ऊपर, एक 40 की दे रहा है, अगर हम एग्जांपल ले आम का, एक 40 का दे रहा है, एक 50 का दे रहा है, तो वो बोलेगा ना कि भाई वो तो 40 की दे रहा है, आप 50 के दे रहे हो। तो कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, आपको कॉस्ट क्या रखने, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, डिमांड प्राइस क्या है, उन सब चीज़ों में हेल्प करता है। लिमिटेशन ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन, अच्छाइयाँ बुराइयाँ ज़रूर मिलेंगी आप लोगों को किसी भी चीज़ के अंदर। लिमिटेशन ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन और सिमिलर टू लिमिटेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की हमने लिमिटेशन पढ़ी है पिछले वीडियो के अंदर, उसके सिमिलर ही हैं ये। Inter-firm comparison become possible only when a prerequisite necessary of introduction of inter-firm comparison are completed. It may be difficult from firm to fulfill all their prerequisites. मतलब कि नेसेसरी है प्रिक्विजिट्स होना, तो उनका कंपैरिजन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और डिफ़िकल्ट है सारी प्रिक्विजिट्स को फुलफ़िल करना। May not be possible to create a professional and independent central organization to take a responsibility of introduction and implement the scheme of inter-firm comparison in each industry. Absence of such central organization may hinder inter-firm comparison. ये पॉसिबल नहीं है अगर कोई प्रोफेशनल बंदा ना हो, कोई इंडिपेंडेंट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ना हो। मतलब अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है, तो आप इंटर-फर्म कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। Management of the member firm should be capable of interpreting and using the data provided by the central organization, otherwise their interest in the use of inter-firm comparison will be lost. मैनेजमेंट है जो मेंबर है फर्म के, वो कैपेबल होने चाहिए इंटरप्रेटिंग, जो डाटा इंटरप्रेट किया सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सही तरीके से यूज़ करने के लिए। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो डाटा बताया है वो सही है गलत है क्या है, तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इंटर फर्म कंपैरिजन का, वो फिर खत्म हो जाता है। Spirit of cooperation and trust is very essential for implementing of inter-firm comparison scheme. Management of all member firm may not have the spirit and they may not provide full and correct data to a central organization, which reduce the utility of the scheme of inter-firm comparison. उनके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, आप ट्रस्ट करेंगे जो भी डाटा आप दे रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो इंटर फर्म कंपैरिजन के लिए, वो सही है। मैनेजमेंट और सारे मेंबर स्पिरिट के साथ सारे डाटा को, सही डाटा को प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप सही डाटा ही नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो फिर किस तरीके से कंपैरिजन हो पाएगा, वो कंपैरिजन सही नहीं हो पाएगा। तो सही डाटा प्रोवाइड करवाना भी ज़रूरी है। Even though the member firm belonging to the same industry, they may be different in size, process of production, ownership and management, etc. And it may be very difficult to bring them and common footing for a comparison of data related to the cost and efficiency. जैसे मैंने आपको बताया था, कंपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो सेम इंडस्ट्री, उनके साइज़ अलग हो सकते हैं, उनकी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अलग हो सकते हैं, उनका मैनेजमेंट अलग हो सकता है, उनकी ओनरशिप अलग हो सकती है, प्रोडक्ट ही तो सेम बना रही है ना, तो उनका कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो टुडे आज हमने कंप्लीट किया इंटर फर्म कंपैरिजन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर एक मुक्का मार दो,
बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।